हेलो एवरीवन, आरएसए क्लास में स्वागत है। आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम देखते हैं बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय निरूपण। बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय निरूपण। इसमें रैखिक बहुपद की बात करेंगे। रैखिक बहुपद का जो है सामान्य रूप जो होते हैं वो ax प्लस b होता है, और हम लोगों को बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय निरूपण में द्विघात बहुपद का जो है यूज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं परीक्षा में उपयोग नहीं। ठीक है, अगर कोई बहुपद px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। यहाँ से हम 6 केस पढ़ेंगे। मेरा पहला केस है केस फर्स्ट। यदि a जो है 0 से बड़ा हो और b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, यानी d 0 से बड़ा हो, तब इसका ज्यामितीय निरूपण इस तरह से होता है। ये मेरा x है, ये x डैश है, ये y डैश। तो जब भी अगर a बड़ा का सिंबल दिखे या d बड़ा का सिंबल दिखे तो हमेशा याद रखना है कि इसको बोला जाता है पाराबोला। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? पाराबोला या परवलय कार। जब भी a बड़ा होगा 0 से तो ये पाराबोला हमेशा ऊपर की ओर रहेगा। ठीक है, तो पहला केस हम समझ गए कि यदि a अगर बड़ा है 0 से या b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो हम कह सकते हैं पाराबोला जो है ऊपर की ओर बनेगा। ठीक है, अब हम केस 2 देखते हैं। केस 2, अगर a लेस देन 0 है, यदि a लेस देन 0 है और b स्क्वायर माइनस 4ac भी लेस देन 0 है, तो जब भी a जो है छोटा होगा 0 से या d जो है छोटा होगा 0 से, तो हमेशा पाराबोला जो है नीचे की ओर बनता है। तो हम देखते हैं ये कैसे निरूपण होगा। तो ये x डैश है, ये x, ये y डैश, ये y। तो ये पाराबोला नीचे की ओर बनेगा। ठीक है, जब भी लेस देन रहे तो पाराबोला हमेशा नीचे की ओर बनेगा। ठीक है, केस नंबर 3 देखते हैं। यदि a बड़ा हो 0 से और b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो,
तब इसका ज्यामितीय निरूपण जब भी a बड़ा हो 0 से और b स्क्वायर माइनस 4ac यानी d बराबर हो 0 से, तो इसका पाराबोला x एक्सिस को टच करके बनेगा। और ये क्या हो गया a। अब हम केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4 है, यदि a लेस देन 0 हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो, तो यहाँ से हम इसको ये x डैश हुआ। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि लेस देन 0 है, तो और d जो है 0 के बराबर है, तो ये भी क्या होगा कि x एक्सिस को टच करते हुए लेकिन नीचे की ओर पाराबोला टच करते हुए जाएगा। ठीक है, तो चौथा नंबर केस मेरा क्लियर है। अब हम देखते हैं 5वां नंबर केस। केस 5, यदि ग्रेटर देन 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, तो इसका जो ज्यामितीय निरूपण होता है, ध्यान देंगे, ये हो गया y डैश x और x डैश। इसका जो ज्यामितीय निरूपण होगा जब a बड़ा होगा 0 से और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 रहेगा, तब इसका जो पाराबोला बनेगा ये बनेगा y से टच करते हुए। ठीक है, केस 6 समझते हैं कि यदि a जो है लेस देन 0 हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, तब इसका जो पाराबोला बनता है वो ये x हो गया और ये y हो गया, ये y डैश हो गया और ये x डैश होगा। तब इसका पाराबोला जो है यहाँ से किसी भी एक्सिस में टच करके नहीं बनता है। आप लोग याद रखेंगे, जब ये केस बनेगा तो मेरा पाराबोला इस तरह से बनेगा, y बराबर 2x प्लस 5। यहाँ से हम लोग x और y का मान निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ x का मान 0 रखते हैं, अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 0 और ये अकेला क्या बन जाएगा 5। ठीक है, अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो यहाँ से आप देख रहे हैं 1 यहाँ रखने पर तो 2 1 2 प्लस 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। इसको हम ज्यामितीय निरूपण से दर्शाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ठीक है, ये हो गया x एक्सिस, ये y डैश और ये x डैश। ठीक है, यहाँ से ये जो होता है 0 होता है, यहाँ प्लस 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7 और ये क्या हो जाएगा y। 7 तक चलते हैं क्योंकि लास्ट मेरा कहाँ तक है 7 तक, और माइनस तो एक भी नहीं है तो माइनस वाले नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू कहाँ तक है 1 तक, तो हम जा सकते हैं 1 तक भी या 5 तक भी, 1 2 3 4, 4 तक ही रहने देते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं x का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब जो है अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y कितना लेना पड़ेगा 7, तो यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है,
ये 7 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसका जो है ज्यामितीय निरूपण हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या है, ये रेखिक समीकरण है। रेखिक समीकरण। तो इसमें जो है आप लोगों को एक नोट याद रखना है, इस पर क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से हम याद रखेंगे कि शून्यक ज्ञात करने के लिए ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी शून्यक की संख्या उतना ही होगा। आप इस नोट को याद रख लीजिए। बहुपद का जो पहला चैप्टर है आपको इसी नोट से पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो ये शून्य ज्ञात करने के लिए ग्राफ एक्स अक्ष को, इस अक्ष को जितने बार, एक्स अक्ष को जितने बार प्रतिच्छेद करेगी शून्य की संख्या उतनी ही होगी। एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, शून्यक की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से अगर हम ऐसे एक रेखा खींच देते हैं, ये एग्जाम्पल देखते हैं, तो आप बताइए कि यहाँ से शून्य की संख्या कितना होगा। तो आपको अभी ही समझाया गया है कि शून्य ज्ञात करने के लिए ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी शून्य की संख्या उतना ही होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है एक्स एक्सिस है, क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर सिर्फ एक बार टच कर रहा है, तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, तो शून्य की संख्या 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम, एग्जाम्पल 2 कि ठीक है, तो यहाँ से आप शून्य की संख्या बताइए कि शून्य की संख्या कितना है। तो आप लोग आसानी से कहेंगे कि शून्य जो है यहाँ पे कितना है, 2 है, क्योंकि एक्स एक्सिस को जो है, एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ से शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 2। इस तरह से जरूर मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष के एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करती है। इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, आपको पता है कि ये एक्स अक्ष है, ठीक है, ये वाई अक्ष है। तो वाई अक्ष से तो हमको कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ से हम देखते हैं पहले एक एग्जाम्पल। यहाँ पे बताइए कि शून्य की संख्या कितना होगा। तो आप लोग बताएंगे कि शून्य की संख्या जो है, यहाँ पे एक टच किया है एक्स एक्सिस पर, यहाँ पे एक टच किया है और एक यहाँ पे टच किया है। तो यहाँ से शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 3। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ये एक्स एक्सिस है,
ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ से अगर हम इस एग्जाम्पल में बताइए कि इस एग्जाम्पल में शून्य की संख्या कितना है। आपको वाई एक्सिस से कोई भी मतलब नहीं है, आपको चाहिए तो सिर्फ एक्स एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस में सिर्फ एक बार टच कर रहा है तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल, एक पांचवा नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। ये y है, ये y, ये x और ये x डैश। तो यहाँ से अगर हम इस क्वेश्चन में पूछें कि शून्य की संख्या कितना है, तो शून्य की संख्या जो है, यहाँ से शून्य सिर्फ x एक्सिस में कितने बार, एक बार टच कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, शून्य 1 हो जाएगा। एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से बताइए कि शून्यकों की संख्या कितना है। यहाँ से शून्य की संख्या क्या है, तो आप कहेंगे कि सर एक्स एक्सिस पर जो है एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ किया, एक बार यहाँ किया और एक बार यहाँ किया, तो टोटल 4 जगह टच किया है। तो यहाँ से शून्य की संख्या जो होगा वो 4 हो जाएगा। 2.1 का क्वेश्चन बनाइए, देखिए उसमें से एक भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। ठीक है।